जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मकर राशि के जातक की नवंबर महीने के में किस प्रकार से योग बन रहे हैं, शादी किस दिशा में हो सकती है, शादी किस नाम से हो सकती है और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है जो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है, जीवन साथी कैसा होगा, कौन सी दिशा में शादी होगी, किस नाम अक्षर से शादी होगी, किस राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातकों के बारे में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होगी और आपके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, वह भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सामान्य जन्म कुंडली भी, अपने बच्चे की जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं, उनका भविष्य जान सकते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके भाग्य की जानकारी प्राप्त कर सकते। तो इसके लिए आप संपर्क करें। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं या फिर अपने विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको मकर राशि के जातक के नवंबर महीने में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं कुछ आपको प्राथमिक जानकारी दे देता हूँ। प्राथमिक जानकारी है कि कुंडली में 8 ग्रह होते हैं, 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं विवाह के दृष्टिकोण से, और शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, अशुभ ग्रह के रहने पर विवाह में देर होती है, शुभ और अशुभ की स्थिति में जो है विवाह में बहुत देर होती है, और जब शुभ ग्रह रहे तो फिर विवाह शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसके दोष को, प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर सूर्य की बाधा के चलते विवाह में देर हो रही है तो विवाह प्रस्ताव ले जाते समय थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर घर से विदा हो, तो इससे जो है विवाह के योग बनते हैं, यानी रिश्ते तय होने के योग बनते हैं। अगर सूर्य के कमजोर होने के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और उस समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर मंगल के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो आप जो है मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें, इससे भी लाभ होगा। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना अवश्य करें। तांबे का एक चकोर जो है कहीं चौराहे पर जो जमीन के नीचे दबा दे, इससे सूर्य की बाधा समाप्त होती है, शीघ्र बाद विवाह के योग बनते हैं। अगर शनिदेव राहु केतु के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो सोमवार और शनिवार के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर जो है शिव जी का अभिषेक करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शनिवार को बहते पानी में अगर नारियल बहाते हैं तो इससे राहु की बाधा समाप्त हो जाती है। अगर आप श्वान यानी कि जो है भूरे कुत्ते को अगर आप रोटियां खिलाते हैं, खासकर मीठी रोटी, तो इससे भी आपको लाभ भी होगा और आपके जो भी राहु केतु की बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। शनिवार के दिन काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन वगैरह बांध कर जो है दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीक किसी अंक ज्योतिष शास्त्र या रत्न शास्त्र संपर्क कर रत्न धारण कर सकते हैं, तो इससे भी आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। अब कुछ प्राथमिक जानकारी आपको दे दूं तो 2 कन्या का विवाह एक समय में हो सकता है, परंतु एक साथ नहीं।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो कन्याओं का विवाह एक साथ कर दिया जाता है, तो वह उत्तम नहीं है, अलग अलग करना चाहिए। एक मंडप पर दो बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टमय रहता है। द्वार भेद और आचार्य भेद से जो विवाह करना चाहिए। एक समय में दो शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है। कन्या के विवाह के अंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के पश्चात 6 महीने तक पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक वर्ष में सहोदर भाई बहन का विवाह भी करना ठीक नहीं होता है। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष के लिए पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। विवाह में स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रिक्ता आदि तिथि निषेध मानी जाती है। इन तिथियों पर विवाह नहीं करना चाहिए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कुछ प्राथमिक दी है। अगर आप यह जानकारी ध्यान में रखते हैं तो अवश्य लाभ होगा। मंगलवार के दिन विवाह का चयन ना करें। शास्त्रों में जो है मंगलवार के दिन विवाह ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि शुभ है। इन तिथियों में विवाह करना शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि नक्षत्र शुभ माना जाता है। इसमें विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। अगर आप नक्षत्र और तिथि की जानकारी से प्राप्त करें तो। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों। तो वर्तमान समय में गुरु जो है मिथुन राशि में है। धनु राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। 18 अक्टूबर को जो है गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे मकर राशि में, कर्क राशि में। तो जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर आपके मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, और जब मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे तो मकर राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए उत्तम है कि नवंबर के महीने में आपके घर शहनाई बच सकती है। अब बात करें सर्वप्रथम दिशा की, तो मकर राशि के जातक के दक्षिण और पश्चिम में विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर दूरी की तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी रहती है। अगर बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एच नाम के जातक के साथ विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर राशि की तो कन्या और कुंभ राशि के जातकों से शादी करना श्रेष्ठकर होता है अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए यह जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं कुछ अन्य जानकारी भी आपको दे देता हूं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार से। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम रत्न आपके लिए उत्तम है। बात करें आपके राशि स्वामी की तो शनिदेव हैं। बात करें अगर आराध्य की, देवों के देव महादेव हैं। बात करें आगे भाग्यशाली रंग की तो आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी है। भाग्यशाली अंक की बात करें तो 10 और 11 है। इन तिथियों पर अगर आप शुभ काम करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। राशि धातु की बात करें तो लोहा, चांदी है। राशि शुभ रत्न की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया नीलम है, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव की बात करें तो चर है। राशि अनुकूल वार की बात करें शनिवार, बुधवार और शुक्रवार है। हीरा, पन्ना और नीलम है। नीलम भी धारण कर सकते हैं, हीरा, पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। इसके लिए मैंने आपको विवाह के लिए दक्षिण का दिशा भी बताया है। राशि तत्व वायु है, राशि प्रकृति पृथ्वी है। तो कुछ इस प्रकार से जो है मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपके जानने वाले को भी आप यह जानकारी शेयर कर सकते हैं जिनकी राशि मकर है। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं केपी की वाणी से, केपी की वाणी को कोई सुझाव सलाह देना चाहते हैं तो हमारे नंबर 6299057112 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, 6299057112 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, सामान्य संदेश के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।